फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा ईएच बेसिक टू एडवांस क्लासेस में एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस को नासा शोथ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें प्रतिरोधक शरीर में बनते हैं जो किसी विशेष प्रकार की एलर्जी जो नाक और श्वास नली विंड पाइप की म्यूकस मेम्ब्रेन में फिक्स होकर हिस्टामिन जैसे पदार्थ को निकालते हैं जिससे पेशेंट को बार बार छींक आती रहती है। ये आनुवांशिक भी हो सकते हैं, जैसे परिवार में किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हुआ हो। मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। ये यौन आरंभ जवानी आ रही हो तब भी हो सकता है। गर्भकाल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तब भी हो सकता है और रजोनिर्वेद के समय में भी अधिक हो सकता है। यानी कि जो मोनोपोज है, मोनोपोज के टाइम भी अधिक हो सकता है। मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा हो तब भी हो सकता है। किसी फूल की खुशबू से हो सकता है, धूल से, मिट्टी से, धुएं से भी हो सकता है, तंबाकू से भी हो सकता है, अंडा खाने से, बैंगन खाने से, अनानास खाने से या दूध से बने हुए पदार्थ मिल्क प्रोडक्ट खाने से भी हो सकता है। बैक्टीरिया से एलर्जी हो सकती है। यह एस्प्रिन, आयोडीन और एंटीबायोटिक से भी हो सकता है। फ्रेंड्स, एलर्जी राइनाइटिस क्लाइमेट चेंजेस, किसी फूल की खुशबू, धूल, मिट्टी, पाउडर, तंबाकू आदि के संपर्क में आने से, खाने में अंडा खाने से, बैंगन खाने से, अनानास खाने से, दूध के बने हुए पदार्थ खाने से, बैक्टीरिया के एलर्जी से, मेडिसिन्स के वजह से, एस्प्रिन, आयोडीन और एंटीबायोटिक से, हेरिडिटरी की वजह से, किसी के परिवार में हिस्ट्री रही हो, दादा, चाचा, ताऊ, माँ, बाप, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या फिर यौन प्रारंभ, गर्भकाल या रजोनिर्वृत्ति के टाइम पे, मोनोपोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इसके सिम्टम्स हैं, पेशेंट को बार बार छींक आती है, नाक से पानी बहता है, नाक बंद हो जाते हैं, कभी एक साइड का नाक बंद हो जाता है, कभी दूसरी साइड का नाक बंद हो जाता है, नाक में खुजली और बेचैनी होती है, सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है और साइनोसाइटिस हो तो सिर में दर्द और भारीपन भी रहता, आंखों में जलन और लालिमा हो जाती है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है और जो नाक की मांसपेशियां हैं वो सूजी हुई मिलती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो ये सिम्टम्स बताए हैं मैंने आपको। ये सिम्टम्स देखने हैं, नाक बंद हो रहा है, छींके कितनी आ रही हैं, सूंघने की शक्ति कितनी है, धूल मिट्टी धुएं से कितना हो रहा है, सिम्टम्स के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर राइनोस्कोपी से डायग्नोसिस कर सकते हैं।
इसोनोफिल रेजिस्फीयर नेजल स्फीयर में इसोनोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। सीबीसी कराएंगे वहां पे इसोनोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। एलर्जिक टेस्ट कराएंगे वो पॉजिटिव मिल सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एलर्जी राइनाइटिस का ट्रीटमेंट अगर किसी को बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं तुरंत आराम के लिए इसी कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट ऑन टंग डाल देंगे जिससे छींक आना बंद हो जाएगा। इसको गर्म पानी में देना है और नाक के बाहर लेफ्ट कंप्रेस अप्लाई करना है जिससे नाक खुल जाएंगी। जो ये मांसपेशियां बढ़ी हुई हैं ये सिकुड़ जाएंगी। फ्रेंड्स, अदर किसी भी पैथी में अगर सर्जरी भी कराते हैं तो ये कट कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा से फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एलर्जी राइनाइटिस के लिए ये वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको विद इन 1 आवर। 3 डोज देना पड़ेगा। 3 डोज में आपका पेशेंट 70 to 80% क्योर हो जाएगा। और हमारी टीम में भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्मुलेशंस को यूज कर चुके हैं और बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हो चुके हैं। आज का हमारा सेशन एलर्जी राइनाइटिस के ऊपर था। कल दोबारा फिर मिलेंगे अदर डिजीज के ऊपर। जय मैटी, जय भारत।